एक सुंदर युवती को देखकर एक राजकुमार उस पर मोहित हो गया। युवती का नाम योगशीला था। वो एक सद्गृहस्थ ब्राह्मण की कन्या थी। पूर्व संस्कार वश उसको योग का अभ्यास था, इसीलिए उसने विवाह नहीं किया था। राजकुमार ने अपने पिता से जिद की, शादी करूँ तो उस लड़की से, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। पुत्र मोहग्रस्त राजा ने योगशीला के पिता से कहलवाया कि तुम अपनी पुत्री योगशीला का विवाह राजकुमार से कर दो। ब्राह्मण ने राजा की सेवा में उपस्थित होकर अनेकों तरह से उसे समझाया कि प्रथम तो प्रजा की प्रत्येक कन्या आपकी कन्या के समान है, इस नाते राजकुमार की वह बहन होती है। दूसरे, वह ब्राह्मण कन्या है, क्षत्रिय के साथ उसका विवाह शास्त्र निषिद्ध है। पर राजा ने उसकी एक भी न सुनी। बोला, या तो शादी कर दो वरना पूरे परिवार को मृत्यु दंड दूंगा। ब्राह्मण चला गया। अब वो चिंता और सोच के मारे दिन प्रतिदिन सूखता चला गया। खाना पीना भी छूट गया। योगशीला बड़ी बुद्धिमती थी। उसने पिता से सारी बातें जानकर कहा कि पिताजी, आप चिंता न करें, राजा से कहकर 15 दिनों का समय मांग ले, मैं अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहे। ब्राह्मण युवती का पिता राजसभा में गया और 15 दिन का समय मांगा। राजकुमार ने ये कहते हुए समय दे दिया कि 16वें दिन तुम अपनी बेटी को विवाह के लिए यहाँ भेज देना। 15 दिन बीत गए। इस बीच में योगशीला ने योग की क्रियाओं से अपने शरीर को गला डाला। सारा लावण्य नष्ट हो केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। 16वें दिन योगशीला राजमहल में पूर्व निर्दिष्ट राजकुमार के एकांत कमरे में पहुंची। राजकुमार उसको देखते ही चीख पड़ा और बोला, कौन हो तुम? योगशीला बोली, राजकुमार, मैं वही ब्राह्मण कन्या हूँ जिस पर तुमने मोहित हो विवाह का प्रस्ताव किया था। मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुमसे विवाह करने आई हूँ। बिना देर किए अपनी मनोकामना पूरी करो। बोला, उस दिन तो तुम बड़ी रूपवती थी, तुम्हारे सौंदर्य की चांदनी ने मेरा मन मोह लिया था। कहाँ चली गई तुम्हारी वो सुंदरता? योगशीला ने कहा, राजकुमार, मैं वही हूँ जिसके लिए तुम्हारे पिता ने मोहवश अपना राजधर्म त्याग कर तुम्हारे साथ विवाह कर देने को कहा था। मुझ में जो कुछ उस दिन था वही आज भी है। अंतर है तो केवल मांस, मेद, मज्जा और रक्त की कुछ कमी का। इसी कारण तुम मुझे सुंदर नहीं देख पा रहे हो। यदि तुम्हें मांस, मेद, मज्जा तथा रक्त में ही सुंदरता दिखाई देती है तो चले जाओ कसाई खाने। राजकुमार हताश होकर बाहर चला।